हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 7 के थर्ड पार्ट का ट्री फ्रॉम असम का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फ्रेंड्स, इस स्टोरी में एक दो सहपाठियों की उनकी असम यात्रा के बारे में पता चलेगा कि उनकी यात्रा कैसी थी। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। स्कूल के दो सहपाठी प्रांजल तथा राजवीर रेल द्वारा असम की यात्रा कर रहे हैं। वे दिल्ली में रहते हैं। प्रांजल का पिता ऊपरी असम में स्थित एक चाय बागान के मैनेजर हैं। उसने राजवीर को अपने चाय बागान पर उसकी गर्मी की छुट्टियों पर अपने साथ आने का निमंत्रण दिया। रेलगाड़ी असम के एक स्टेशन पर रुक गई। दोनों लड़के एक फेरी वाले से गर्म चाय के 2 प्याले लेते हैं। फिर वे इस बात पर गौर करते हैं कि उनके डिब्बे में बैठा हुआ लगभग प्रत्येक व्यक्ति चाय पी रहा है। प्रांजल राजवीर को बताता है कि चाय एक बहुत लोकप्रिय पेय है। ऐसा लगता है कि राजवीर ने इस विषय पर बहुत अध्ययन किया है। वह प्रांजल को बताता है कि पूरे संसार में प्रतिदिन 80 करोड़ से भी अधिक प्याले पिए जाते हैं। रेलगाड़ी स्टेशन से चल पड़ती है और प्रांजल एक जासूसी पुस्तक पढ़ने में व्यस्त हो जाता है। परंतु राजवीर को बाहर के दृश्य की सुंदरता का आनंद लेना ज़्यादा अच्छा लगता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। राजवीर उन छोटी छोटी चाय की झाड़ियों की कतारें देखकर रोमांचित हो उठता है, जो वहां तक फैली हुई हैं जहां तक दृष्टि पहुंच सकती है। उन झाड़ियों की कतारों के बीच गुड़ियों जैसी शक्लें बड़ी तथा से घूम रही थी। ये वे स्त्रियां थी जो उन झाड़ियों से चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। राजवीर प्रांजल को उन विभिन्न दंत कथाओं के विषय में बताता है जिनसे उसने चाय की उत्पत्ति का ज्ञान प्राप्त किया होता है। एक दंत कथा उसी चीनी सम्राट से संबंधित है जो सदा ही अपने पीने के पानी को उबाला करता था। एक दिन बर्तन के नीचे जलने वाली टहनियों की कुछ पत्तियां उस उबलते हुए पानी में गिर गई। उन पत्तियों से एक आनंददायक सुगंध आ गई। कहा जाता है कि वे पत्तियां चाय की पत्तियां थीं। साथ ही साथ एक भारतीय दंत कथा भी है। उसके अनुसार पुराने समय में एक बौद्ध तपस्वी ने पाया कि चिंतन मनन करते समय वह उनिंदा अनुभव करता है। स्वयं को सो जाने से रोकने के लिए उसने अपनी पलकें काट दी। ऐसा कहा जाता है कि उन पलकों से 10 पौधे उग आए। उन पौधों की पत्तियां जब उन्हें गर्म पानी में डाल दिया जाता था और उसे पी लिया जाता था तो नींद भगाने में ये पत्तियां समर्थ थी। राजवीर ने यह भी कहा कि चीन में लगभग 5000 वर्ष पहले चाय पी जाती थी। यह यूरोप में केवल 400 वर्ष पहले ही पहुंची। शुरू में उसे एक पेय के रूप में नहीं बल्कि एक औषधि के रूप में लिया जाता था। दोनों लड़के मिरियानी जंक्शन पर रेलगाड़ी से उतरे। लड़कों को लेने के लिए प्रांजल के माता पिता वहां आए हुए थे। वे लड़कों को अपनी कार द्वारा अपने चाय बागान में ले गए। रास्ते में राजवीर ने स्त्रियों के समूह को चाय के पौधे से पत्तियां तोड़ते हुए देखा। उन्होंने अपनी पीठ पर बांस के टोकरे लिए हुए थे। 1 घंटे की कार यात्रा के बाद वे ठेकियाबारी चाय बागान पहुंच गए। राजवीर की बातचीत से प्रांजल के पिता यह देख सकते थे कि लड़के को चाय की फसल के विषय में बहुत जानकारी थी, परंतु राजवीर का कहना था कि वहां ठहरने के दौरान वह और भी अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। सो फ्रेंड्स, ये था आपका फुल चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन। और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।
I gave you my heart.